नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ये बात कभी ना कभी हमारे मुंह से निकली भी होगी और कभी ना कभी हमारे कानों में पड़ी भी होगी। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। ऐसे कम ही राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं। हम इस बात को भले ही जान ना पाए या पहचान ना पाए, लेकिन जाने अनजाने या मूर्खतावश हम अपनी वो बातें दूसरे लोगों को बता देते हैं जो हमें उन्हें बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, और फिर वही बातें बाद में हमारे दुख का कारण बन जाती हैं और हमें फिर पछतावा होता है कि हमें ये बातें दूसरों को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी, हमने क्यों बता दी। आज हम बात करेंगे उन बातों के बारे में जो हमें दूसरों को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, और ये बातें हमें क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे के तर्क के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इन बातों के अलावा जो कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट गई हो और आप लोग उसे जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये बात हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कि हमें अपनी हर बात दूसरों को क्यों नहीं बतानी चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक था, उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे और उसे काम की तलाश थी, रोजगार की तलाश थी ताकि वो अपने परिवार के खर्चों को पूरा कर सके। इसके लिए वो लोगों के पास जाता था और उनसे काम मांगता था। तो लोग उससे पूछते थे कि भाई तुम्हें काम क्यों चाहिए, तो वो कहता था मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि हमारे घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं है, इसलिए मुझे काम की सख्त जरूरत है। और जब वो उससे पूछते कि आप कितना वेतन लोगे तो वो कहता था आप सिर्फ मुझे काम दे दीजिए, चाहे कितना भी वेतन दे दीजिए, मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, आप जो चाहे मुझे दे दें। तो इससे पता है क्या हुआ, लोग उसे कम वेतन पर अपने यहाँ काम पर रख लेते थे क्योंकि उसने स्वयं ही बताया कि वो कम काम वेतन पर भी काम कर लेगा। लोग उसकी मजबूरी का यहाँ फायदा उठाने लगे। और जब भी वो अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास बैठता था, अपनी गरीबी का रोना रोता रहता था कि हम तो बहुत गरीब है, हमारे घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं है, आए दिन परिवार में झगड़े होते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो रिश्तेदार और दोस्त उसके सामने तो उसकी बात सुन लेते थे, लेकिन पीठ पीछे वो उसका मजाक उड़ाने लगे कि अरे ये तो गरीब है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में तो मजाक का कारण बना ही, साथ ही जहां वो काम करता था वो सेठ जी भी उससे ज्यादा काम लेते थे और उसको वेतन कम देते थे। उसके साथ के दूसरे लोगों को वो ज्यादा वेतन देते थे और उसे कम देते थे क्योंकि वो जानते थे कि इसकी मजबूरी है काम करना और ये कम वेतन में भी काम करेगा। इस तरह धीरे धीरे वो इतना परेशान हो गया, या कहिए कि एक तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी क्या गलती हुई, उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। फिर उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षुक आए तो वो बहुत परेशान था, तो अपनी परेशानी को लेकर वो उन बौद्ध भिक्षुक के पास गया और उन्हें अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। और अपनी परेशानी सुनाते सुनाते वो बौद्ध भिक्षुक के सामने रोने लगा और बोला कि मैं
इतनी मेहनत से काम करता हूँ, मैं दूसरे लोगों से ज्यादा काम करता हूँ, फिर भी सेठ जी मुझे वेतन कम देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो जो ज्ञानी बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उस युवक को समझाया कि तुम्हारी इस स्थिति के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने खुद अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने परिवार की स्थिति सब कुछ दूसरों को बता दिया है। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक ने उसे कहा कि तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें दूसरों को नहीं बतानी है वो ये कि अपने जीवन का लक्ष्य, जो हम चाहते हैं कि हम ये बनेंगे और हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, ये लक्ष्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक कि वो लक्ष्य आप प्राप्त ना कर ले। आप तो ये सोचकर दूसरे लोगों को बताएंगे कि भाई ये लोग खुश होंगे कि मैं इस कार्य के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप गलत है। लोग, अगर कल को आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो यही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और देखो इससे कुछ भी नहीं हुआ। और इस तरह से जब लोग हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे तो हम धीरे धीरे फिर तनाव में आ जाते हैं, और यही तनाव हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। जो हमारा सपना होता है उसके लिए हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को किसी को बताते हैं तो देखिए, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं जो आपको प्रेरणा देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। अरे तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, इस तरह की जो बातें हैं वो आपको डिमोटिवेट कर देंगी। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे आप पूरा कीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए। अब दूसरी बात देखिए, जैसे ही हमारे सामने कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो हम फौरन दूसरे लोगों के पास पहुंच जाते हैं अपना दुखड़ा लेकर, अपनी समस्या के समाधान के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके आप अपने लिए एक परेशानी और खड़ी कर रहे हैं। उस वक्त जब हम अपनी परेशानी दूसरों को बताते हैं तो उस वक्त तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए हमारा मन हल्का हो गया, हमने अपनी परेशानी दूसरों को बता दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने लोगों को हम अपनी परेशानी बताते हैं उसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी परेशानी से कोई मतलब नहीं होता है, और 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी परेशानी सुनकर खुशी होती है, और सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानी सुनकर उन्हें शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हो, लेकिन फर्क पड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि वो हमारा साथ दे देंगे। इसलिए कभी भी अपनी परेशानी किसी दूसरे को ना बताएं। हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, अपनी परेशानी से हम खुद ही बाहर निकल सकते हैं। अब अगली बात, कभी भी अपनी संपत्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बता देते हैं कि भाई मेरे पास इतने बंगले हैं, या इतनी गाड़ी है, या मैंने इतने प्लॉट लिए हैं, या मैंने वहाँ पर जमीन ली है। तो वो तो इसलिए बताते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन उनका ये उद्देश्य शायद नहीं होता है कि वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन लोग फिर भी आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाना चाहते हो, तो उस समय तो वो आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे नफरत करने लगेंगे, आपसे जेलस फील करने लगेंगे। और इसके साथ ही हो सकता है कुछ लोग आपसे झूठे रिश्ते बना ले आपकी संपत्ति के लालच में, क्योंकि ये दुनिया जो है ना मतलबी लोगों से भरी हुई है। इसलिए कभी भी अपनी संपत्ति के बारे में पूरी डिटेल कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगली बात जो उस बौद्ध भिक्षुक ने युवक से कही वो ये कि कभी भी अपनी सफलता का राज किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमने सफलता कैसे हासिल की है ये बात दूसरों को बताना कोई बुरी बात नहीं है। तो जिस तरह से हम मेहनत करके सफल हुए हैं उसी रास्ते पर शायद कुछ लोग चलकर सफलता हासिल करना चाहें, लेकिन अगर वो सफल हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो असफल हो गए तो वो इसमें आपको ही दोष देंगे।
देखिए, हमने तो उनके अच्छे के लिए ही कहा था, इसीलिए उन्हें वो सब टिप्स बताए थे कि किस तरह हम सफल हुए हैं। लेकिन अगर वो सफल नहीं होंगे उन टिप्स के द्वारा, तो वो आपको ही दोष देंगे कि काश मैंने इनकी बात मानी ही ना होती। और ये जरूरी नहीं है कि सबकी सफलता के लिए एक ही तरीका काम कर जाए। जिस तरीके से आप सफल हुए, शायद दूसरे व्यक्ति उस तरीके से सफल ना हो पाए। अब अगली बात, अगर आप समर्थ हैं और आपने किसी की मदद की है, आपने किसी जरूरतमंद को पैसे उधार दिए हैं, या फिर आपने कहीं दान दिया है, या फिर आपने किसी भिखारी को भी मान लीजिए आपने कंबल बांटे हैं, या इस तरह से आपने दूसरों की मदद की है, तो अपने द्वारा की गई इस तरह की मदद जो आप दूसरे लोगों की कर रहे हैं, उसको आप दूसरे लोगों को बताकर उसका ढिंढोरा कभी मत पीटिए। अगली बात, हमारे अपने परिवार से संबंध कैसे हैं, हमारे अपने परिवार से अच्छे संबंध है या बुरे संबंध है, हमारे झगड़े होते हैं या आपस में कहा सुनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, उनके बीच नोकझोंक रहती है, या फिर आपस में मतभेद रहता है, या फिर बहू की सास से नहीं बनती है, आपस में मतभेद रहता है। तो इस तरह की बातें कभी भी आप अपने दूसरे जानने वालों को, अपने दोस्तों को नहीं बताएं, क्योंकि आपके सामने तो लोग मजे लेकर आपकी बात सुन लेंगे और शायद वो आपसे सहानुभूति भी दिखा देंगे, लेकिन 100% वो पीछे आपका मजाक ही उड़ाएंगे। अब अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी अपनी आमदनी के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताइए। आपकी आमदनी कितनी है, इस बात को हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखिए। अगर आप अपनी आमदनी के बारे में दूसरे व्यक्ति को बता देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में उन लोगों को पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी आमदनी कम है तो लोग आपको गरीब समझने लगेंगे और आपके साथ उनका व्यवहार बदल जाएगा। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझा देती हूँ कि दो दोस्त थे, एक की आमदनी कम थी, वो कहता था कि मैं तो भाई अपने घर के खर्च ही मुश्किल से पूरे कर पाता हूँ। तो एक बार उन छुट्टियों में उन्होंने घूमने का प्रोग्राम बनाया, तो जो दूसरा दोस्त था वो उस दोस्त से बोला कि अरे तुम कहाँ घूमने जाओगे, तुम्हारे तो वैसे ही महीने का खर्च तो पूरा होता नहीं है, तुम कहाँ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो। और इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट भी है। मान लीजिए आपकी आमदनी ज्यादा है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो लोग आपसे उधार मांगने भी आ सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। अगर आप उन्हें उधार नहीं देंगे तो भी आप बुरे बनेंगे।